हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कॉनकेव मिरर के सारे मतलब 6 रे डायग्राम्स देखे। अभी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में रे डायग्राम्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर को पहले ड्रॉ करता हूं और इसमें कितने रे डायग्राम्स पॉसिबल है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो टाइटल लिखता हूँ, रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे अगर ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, ठीक है, अभी देखो ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर के केस में क्या था ये भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। कॉनकेव मिरर ये था, दिस वाज कॉनकेव मिरर, और इसके सामने यहाँ पर इसका फोकस था, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था। तो देखो ना, ये पोल है, पोल और फोकस के बीच में एक पॉसिबिलिटी है, फोकस के ऊपर एक पॉसिबिलिटी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉसिबिलिटी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक पॉसिबिलिटी, यहाँ पर एक और एक इंफिनिटी। इस तरह से टोटल 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ द रे डायग्राम, मतलब 6 अलग अलग केसेस और 6 different locations at which the object can be placed. These were the 6 different locations at which object can be placed, और ये 6 अलग अलग रे डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसे 6 अलग अलग लोकेशंस नहीं बनते हैं। In case of convex mirror, ये ऐसे 6 अलग अलग लोकेशन नहीं बनते। There are only 2 possible locations. 2 possible locations कैसे हैं? अभी देखो ना, ये convex mirror है, this is a convex mirror, और ये उसका पोल हो गया। ठीक है, इसका जो फोकस है वो यहाँ पर पीछे की साइड में होता है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पर इसके मिरर के पीछे के साइड होता है। ऑब्वियसली सिंस इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, इसका फोकस है वो ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे तो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। अगर आपको मिरर में आपका चेहरा दिख रहा है तो आप मिरर के पीछे खड़े होकर तो नहीं देख सकते, देयरफॉर हियर वी कैन नॉट प्लेस द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोकेशंस बनते हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब पोल के आगे कहीं पर भी, यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी और ये नहीं है, यहाँ पर F नहीं है, यहाँ पर C नहीं है, तो वी कैन प्लेस ऑब्जेक्ट समवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और we can place the object at infinity, मतलब बहुत दूर infinity पर place कर सकते हैं। तो these are the only 2 locations where the object can be placed। object जहाँ पर place हो सकते हैं, ये 2 ही सिर्फ लोकेशन है, एक तो infinity पर या फिर मिरर के सामने कहीं पर भी और, ठीक है ना, in front of the mirror। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे हमने पहले इसमें किया था, मतलब कॉनकेव मिरर के केस में किया था। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। We will use the entire board to draw the ray diagrams, just as we did in the concave mirror case। concave mirror के केस में जैसे हमने किया था वैसे ही। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर when the object, yeah, when the object is at dash। ठीक है, तो क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। पहला केस होगा इंफिनिटी, when the object is at infinity। ठीक है, तो रुको, प्रोसीजर वही है जैसे हम लोग ने कॉनकेव मिरर के केस में किया था, प्रोसीजर वही है। सबसे पहले ड्रॉ द रे डायग्राम, इतना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, तो यू हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन विच विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ड्रॉ करो, which will be your प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ द रे डायग्राम। इसके आगे बढ़ना है, आगे क्या लिखा है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम ड्रॉ करना है। कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अभी देखो, कॉनकेव मिरर के केस में आपने C यहाँ पर लिया था और 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके ऐसा आर्क निकाला था, बराबर ना। लेकिन टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स ऑफ convex mirror का रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए you have to take C on the right hand side of your page। जो आपका पेज है उसके राइट हैंड साइड में आपको C का वैल्यू लेना है। ठीक है ना, C मतलब C का वैल्यू आती है, C ये पॉइंट कंसीडर करना है दिस प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और वापस 8 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस, टेक द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस आपको लेना है। 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने के बाद यू हैव टू ड्रॉ दिस आर्क। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, लेकिन अभी तक कॉन्वेक्स पूरा नहीं हुआ है। यू हैव टू ये अगर अंदर की साइड से आपको उसको बंद करना है। ठीक है ना, तो ये अब बन गया आपका
कॉन्वेक्स मिरर। नाउ यू हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, यहां से इंफिनिटी तक। अभी देखो ये डिस्टेंस अगर 8 सेंटीमीटर है तो यहां पर कहीं पर तो उसका फोकस होगा ऑब्वियसली, ये तो पता है, मतलब ये 8 है तो 4 सेंटीमीटर इन द डिस्टेंस पे आपको फोकस कंसीडर करना है, बराबर। तो ये सारी चीजें ड्रॉ करते वक्त आपको ज्योमेट्रिकल इक्विपमेंट्स जो आपका राउंडर है या स्केल है वो सब का इस्तेमाल करके आपको करना है। तो आगे बढ़ते, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है तो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट से आने वाले जो रेज है, रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट इंफिनिटी आर पैरेलल टू ईच अदर। इंफिनिटी से आने वाले ऑब्जेक्ट से आने वाले रेज है वो पैरेलल है। हम ये वी हैव टू कंसीडर ओनली 2 रेज। मैं कितने भी कर सकता हूं लेकिन फिर भी 2 ही करता हूं, ठीक है ना। These are the 2 rays which are coming from the object which is at infinity। ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पर है वहां से आने वाली ये 2 रेज है, ठीक है। ये दोनों रेज आके मिरर से टकराए, ठीक है ना, दोनों रेज आके मिरर से टकराए, ठीक है। मिरर से टकराए और टकराने के बाद यू ऑल नो दैट कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ये क्या करेगा? इसको डाइवर्ज करेगा, लेकिन डाइवर्ज करते वक्त एक रूल फॉलो होता है, यू हैव टू कीप द स्केल लाइक दिस। फोकस के ऊपर ऐसा स्केल रखो और ये ऐसे इसको डाइवर्ज करो, मतलब ऐसे डाइवर्ज करना है जैसे ये रेज है वो फोकस में से निकल रहे हैं, ठीक है ना। यू हैव टू डाइवर्ज देम लाइक दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस, ठीक है। इस तरह से इनको डाइवर्ज करना है, ठीक है ना। अब ये डाइवर्जिंग रेज ऑब्वियसली दीस डाइवर्जिंग रेज विल नेवर मीट ईच अदर, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। तो इमेज कहां पर फॉर्म? इमेज फॉर्म करने के लिए हमें ये डाइवर्जिंग रेज को पीछे के साइड में एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करने पर वी विल फाइंड दैट दे आर मीटिंग एट द फोकस। ये कहां पर मीट कर रहे हैं? दीस रेज आर मीटिंग एट द फोकस। ये दोनों रेज है वो फोकस की तरफ, फोकस के यहां पर मीट करें सॉरी फोकस के यहां पर मीट करें तो दैट इमेज विल गेट फॉर्म्ड एट द फोकस। अभी हम लोग इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। सबसे पहले होगा लोकेशन या फिर पोजीशन, ठीक है। इमेज का पोजीशन, इमेज कहां पर फॉर्म हो रहा है? इमेज एट फोकस। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कहां पर फॉर्म होगा? फोकस के यहां पर फॉर्म होगा। अभी दूसरा है उसका मैग्निफिकेशन, ठीक है, ठीक है। दूसरा है उसका मैग्निफिकेशन। अभी मैग्निफिकेशन कैसा? ऑब्जेक्ट शायद बड़ा होगा लेकिन उसका इमेज सिर्फ एक पॉइंट जैसा फॉर्म हुआ है। इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस लाइक अ स्मॉल पॉइंट, एक छोटे से पॉइंट जैसा फॉर्म हुआ है। तो देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज हाईली डिमिनिश्ड। मैग्निफिकेशन ऑफ दिस इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। इसके बाद में तीसरा पॉइंट हमें नीचे लिखा हुआ है, द थर्ड पॉइंट इज नेचर, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज नेचर। अभी देखो ना, एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रेज है, सॉरी एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज है, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों इधर-उधर जा रहे हैं लेकिन उसका प्रोजेक्शन मीट कर रहा है। जब एक्चुअल रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को मीट करते हैं एट दैट टाइम द इमेज इज कॉल्ड एज रियल इमेज। लेकिन यहां पर उनका प्रोजेक्शन, मतलब उनको पीछे प्रोजेक्ट किया, वो वहां पे मीट कर रहा है, वहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है। तो सच इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। ये इमेज कैसा है? दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। अभी एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधा होता है। तो इसका ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन इज इरेक्ट, ठीक है ना। सो इस तरह से आपको ये रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही रे डायग्राम है। एक तो ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एट इंफिनिटी या फिर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी। दूसरा रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। द सेकंड रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed anywhere apart from infinity, ठीक है। मैं ये रब कर देता हूं, आप इसको देख के ड्रॉ करो, ठीक है। इसको क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। अभी ध्यान दो, नेक्स्ट है when the object is at, draw the ray diagram of convex mirror when the object is anywhere apart from infinity, या फिर ऐसा भी बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में, मतलब कहीं पर भी, इतना दूर नहीं कि इंफिनिटी जितना है लेकिन कहीं पर भी मिरर के सामने, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। यही एक इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। कॉनकेव मिरर के केस में तो टोटल 6 रे डायग्राम्स हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही प्रोसीजर तो वही है, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो शुरुआत करते हैं हमने
सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज ओवर प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद में क्या है, ड्रॉ द डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यहां पर ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव टू टेक अ सी ले लिया, उसके बाद में ये बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये डिस्टेंस अगर मैंने 8 सेंटीमीटर लिया है तो 4 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस पे, जो जितना भी आप लोगे ये डिस्टेंस, उससे आधा डिस्टेंस पे आपको फोकस कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैंने अगर 8 सेंटीमीटर लिया, 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके आर्क बना है, तो आई हैव टू टेक अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर पे ये एफ लेना है, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ प्लेस करना है, टू प्लेस द ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का नाम है एबी, ये हमारा ऑब्जेक्ट। वी नो द रूल्स, ठीक है ना, बेस को नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ ऊपर वाले को कंसीडर करना है, उसका जो टॉप है उसको सिर्फ कंसीडर करना है, ठीक है। जस्ट हैव टू कंसीडर द टॉप, और टॉप में से निकलने वाली दो रेज, जस्ट हैव टू कंसीडर द टू रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो मैं कौन सी दो कंसीडर करता हूं, सबसे पहली एक रे कंसीडर करता हूं जो टॉप में से निकल रही है, यहां पे टकरा रही है, व्हिच इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ही आने वाली, यहां पे आई, यहां पे टकराई, ठीक है ना। दिस मिरर इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। तो ये रे है, ये एक मैंने पैरेलल रे ड्रॉ किया, ठीक है ना, ये एक पैरेलल रे है जो ए से निकल रहा है और यहाँ पे टकरा है। तो वी ऑल नो दैट इसके पहले जो मिरर यूज किया था, इसके पहले जो मिरर यूज किया था, दैट वाज अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जो है ना, वो लाइट को कन्वर्ज करता है, अंदर लाता है, लेकिन ये तो बेचारा डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, लेकिन रूल तो वही है कि डाइवर्ज करते वक्त भी यहाँ पे फोकस के यहाँ पे आपको स्केल रखना है, और फोकस से जैसे निकल रहा है वैसे इसको डाइवर्ज करना है, ठीक है ना, जस्ट ये फोकस के डायरेक्शन से, ठीक है ना, जैसे ये फोकस से निकलता है, इस तरह से इसको डाइवर्ज करना है, दिस इज द डाइवर्जन। अभी दूसरा रे आपको कौन सा कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर अ रे व्हिच इज पासिंग थ्रू फोकस। ये ड्रॉ करना सबसे डिफिकल्ट है, क्या करना है मुझे, आपको स्केल को यहां से यहां तक रखना है, यू हैव टू कीप द स्केल लाइक दिस, ठीक है, और फोकस के डायरेक्शन में एक रे है वो आ रहा है, ठीक है ना, ये समझो रे है, इट इज, ये फोकस के डायरेक्शन में आएगा, मतलब ऐसा शायद ये फोकस की तरफ जा रहा है, मतलब दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ रे पासिंग थ्रू द फोकस, ये ऐसे टकराएगा। तो वी ऑल नो द रूल, अगर रे फोकस में से जा रहा है तो ये टकरा के पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये पैरेलली रिफ्लेक्ट होगा। अभी देखो, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड, दोनों रेज मीट करने का कोई भी चांस नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पीछे के साइड में प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको जब पीछे के साइड में प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां पर मीट करने देखो, तो दिस इज आवर इमेज पॉइंट व्हिच इज कंसीडर्ड एज a dash, so this is our image a dash b dash। now we will write the characteristics of a dash b dash, मतलब इमेज के कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन, इमेज कहां पर फॉर्म हुआ है, मिरर के पीछे, ठीक है, दिस लोकेशन इज कंसीडर्ड एज बिहाइंड मिरर, ठीक है ना, दिस लोकेशन इज कंसीडर्ड एज बिहाइंड मिरर भी कह सकते हैं, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं बिटवीन f एंड p, फोकस और पोल के बीच में ही ये इमेज हमेशा फॉर्म होगा, क्योंकि ये रे है, ये फोकस की तरफ ही जाने वाला रे है, तो इट विल ऑलवेज गेट फॉर्म बिटवीन फोकस एंड पोल। दूसरा क्या है, उसके मैग्निफिकेशन के बारे में देखो ना, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और उसके कंपैरिजन में इमेज बहुत छोटा है, तो दिस इमेज इज डिमिनिश्ड। इमेज कैसा फॉर्म करता है, डिमिनिश्ड में, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, वो इमेज कैसा फॉर्म करता है, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। तीसरा है अबाउट नेचर, अभी देखो ना, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये देखो ना, एक रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका प्रोजेक्शन मीट कर रहा है, एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट मीटिंग, देयरफॉर दिस इमेज इज नॉट रियल, इट इज अ वर्चुअल इमेज। कैसा है, वर्चुअल इमेज। अब चौथा पॉइंट क्या है, उसके ओरिएंटेशन के बारे में देखो ना, ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधा है, मतलब इट इज एन इरेक्ट इमेज, ठीक है ना, द इमेज इज इरेक्ट। तो इन दिस वे वी हैव ड्रॉन ऑल द रे डायग्राम्स, सारे के सारे रे डायग्राम्स को खत्म कर लिए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं साइन कन्वेंशंस रिलेटेड टू मिरर्स, ठीक है। अभी साइन कन्वेंशंस, अभी इसका मतलब क्या है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं यहां पर, साइन कन्वेंशंस रिलेटेड टू मिरर्स, या फिर रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स भी कह सकते हैं लोग, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी साइन कन्वेंशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से एसोसिएटेड साइन कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है, साइन का मतलब है साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो साइंस होते हैं वो, ठीक है ना, साइंस एंड सिंबल्स, और कन्वेंशंस मतलब रूल, ठीक है। मिरर से एसोसिएटेड सम सॉल्व करते वक्त, अभी
अभी तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि किस तरह से लास्ट पार्ट में हम लोग ने देखा कि किस तरह से रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, किस तरह से रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा। और इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि मिरर से एसोसिएटेड सम्स जो होते हैं वो किस तरह से सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, मिरर से एसोसिएटेड सम किस तरह से सॉल्व होते हैं वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। और सम सॉल्व करने के लिए हमें साइंस के बारे में जानना, ठीक है ना, साइंस के बारे में जानना, साइन कन्वेंशंस के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं एक एक करके साइन कन्वेंशंस लिखते जाता हूं। यहाँ पर ये साइड में साइन कन्वेंशंस लिखते जाऊंगा और यहाँ पर मैं डायग्राम में आपको समझाऊंगा कि साइन कन्वेंशंस किस तरह से, मतलब उसका मतलब क्या है, वो रूल का एग्जैक्टली मतलब क्या है। सबसे पहला रूल है, द फर्स्ट रूल इज, द फर्स्ट साइन कन्वेंशन इज object is always kept on left hand side of mirror। कोई भी मिरर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने कल रे डायग्राम्स ड्रॉ किए थे, yesterday we have drawn ray diagrams associated with the मिरर, मिरर से एसोसिएटेड रे डायग्राम्स हमने कल ड्रॉ किए थे। और उन रे डायग्राम्स में हमने देखा था कि देखो ना, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस करते थे। मतलब अगर मिरर कॉनकेव है, if the mirror is concave then we have to place the mirror like this so that we can place the object on the left hand side। और अगर मिरर कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, तो ये कॉन्वेक्स मिरर को इस तरह से ड्रॉ करना है so that we can place the object on the left hand side of the convex mirror, ठीक है ना। तो इस तरह से objects are always placed on the left hand side of the mirror। मिरर के ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हम रखते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द सेकंड साइन कन्वेंशन, ठीक है। The distances from the mirror are measured from पोल। मिरर से जो दूरी है वो हमेशा पोल से मेजर करते हैं। इट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। मतलब अगर किसी ने मुझे, अभी ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर किसी ने मुझे पूछा कि आप बताइए कि ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, तो मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से कितना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पोल से कितना दूर है ये मैं हमेशा मेजर करूंगा। मतलब डिस्टेंसेस आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल से डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है। समझ लीजिए कि इसका इमेज है वो यहां पर फॉर्म होगा, सपोज दिस इज द इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस है वो भी कहां से मेजर होगा, इट विल बी आल्सो मेजर्ड फ्रॉम द पोल। इमेज जो है वो पोल से कितना दूर फॉर्म हुआ है इस तरह से। तो ये दूसरा साइन कन्वेंशन है कि डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। और एक इसके साथ में कुछ लिखता हूं, the distances measured on left hand side of pole are considered negative and right hand side of pole are considered पॉजिटिव, ठीक है। पोल के लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंसेस जो मेजर किए हुए हैं उनको हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और पोल के राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंसेस मेजर किए हैं उनको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इसको मैं एक एनालॉगस चीज बताता हूं। हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर लाइन सीखते हैं, वी स्टडी नंबर लाइन इन द मैथमेटिक्स, और नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है। तो इसमें पोल को हम 0 कंसीडर करेंगे, और हमेशा हम सबको पता है कि ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द 0 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन में, ठीक है ना। मतलब ये साइड में जो डिस्टेंस मेजर होता है वो पॉजिटिव होता है। ऑन द राइट हैंड साइड द डिस्टेंस मेजर्ड इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, व्हेयरएज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जो भी डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में मेजर होता है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर दिस विद द नंबर लाइन, ठीक है ना। डिस्टेंस इज मेजर्ड। तो अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर मुझे किसी ने पूछा, समझो ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ये है, समझ लीजिए एग्जांपल के लिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका ये इमेज है, और अगर मुझे किसी ने पूछा कि ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, तो देखो मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा। सपोज ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। सिंस दिस डिस्टेंस इज मेजर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द
पोल, therefore this distance is considered as -30 सेंटीमीटर। अगर किसी ने मुझे और एक सवाल पूछा, बोला कि ये जो इमेज फॉर्म हुआ इस ऑब्जेक्ट का, ये इमेज मिरर से कितना दूर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज। तो अब अभी देखो ना, मैं क्या करूंगा, मैं स्केल से ये डिस्टेंस मेजर करूंगा। सपोज ये डिस्टेंस आया मुझे 10 सेंटीमीटर, तो आई हैव टू कंसीडर दिस एज +10 सेंटीमीटर बिकॉज़ इट इज मेजर्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पोल। ये पोल के राइट हैंड साइड में मेजर किया हुआ, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट ऑफ द साइन कन्वेंशन। तो तीसरा पॉइंट, ठीक है, द heights of object and image is always measured. Heights of the object and image is always measured from प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट है वो कहां से मेजर करना शुरू करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। इसके अलावा और कुछ चीजें मैं उसके बाद में डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें। दूसरा पॉइंट है, इसी में एक पॉइंट और है कि द हाइट्स measured above the principal axis, heights measured above the principal axis are considered, the heights measured above the principal axis are considered positive and below principal axis are considered नेगेटिव। जो हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं उन्हें पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और जो हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करते हैं उन्हें नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ इट। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और मुझे किसी ने पूछा कि इस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, तो मुझे इसका हाइट मेजर करना शुरू करना पड़ेगा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से यहां तक इतना मेजरमेंट किया मैंने, एंड सपोज दिस मेजरमेंट इज 2 सेंटीमीटर। सपोज ये हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड, द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज +2 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना कंसीडर होगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज +2 सेंटीमीटर, ठीक है। और समझो इसी ऑब्जेक्ट का इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म, सपोज इसका इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म है, और मुझे किसी ने पूछा कि भाई ये इमेज का हाइट क्या है, इमेज का साइज क्या है। तो मैं यहाँ से फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ये मेजर करूंगा, नीचे के डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ मैं। तो ये मेजर करने पर सपोज मुझे मिला 10 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे इसे कंसीडर करना होगा -10 सेंटीमीटर सिंस द हाइट ऑफ दिस इमेज इज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के डायरेक्शन में मेजर करोगे तो उसे नेगेटिव कंसीडर करना होगा, और कोई भी हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डायरेक्शन में मेजर करोगे तो उसे पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ 3 साइन कन्वेंशन है, और भी कुछ साइन कन्वेंशन है, वी विल राइट अबाउट देम। तो मैं यहाँ पे चौथा साइन कन्वेंशन लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन इज, देखो, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, the distance of the object from the mirror is denoted by u, ठीक है। अभी देखो, the distance of the object from the mirror is denoted by u। अभी हमने लास्ट लेक्चर में रे डायग्राम से सीखे हुए हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में रे डायग्राम सीखे हुए। अभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, अभी देखो कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वगैरह, इधर से ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, इस डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है विद द लेटर u, और इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज डिनोटेड बाय लेटर u, और इसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक पॉइंट इसी में डाल देता हूं, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अभी समझ लीजिए कि इसका इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म है, सपोज इसका इमेज है वो यहाँ पर फॉर्म। तो इमेज डिस्टेंस मतलब क्या, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये इमेज मिरर से कितना दूर है, इसे इमेज डिस्टेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय लेटर v। ये किससे डिनोट होता है, इट इज डिनोटेड बाय लेटर v। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज डिनोटेड बाय लेटर v, ठीक है ना। तो u मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। और एक डिस्टेंस होता है तीसरा, हम सबको पता है कि कहीं पर तो फोकस होता है, मिरर का फोकस होता है, कहीं पर फोकस का डेफिनेशन हम लोग ने स्टडी किया हुआ है। तो
कि फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल या फिर फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस। तो ये देखो ये तीन इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस है, u, v और f। u मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है। v मतलब क्या है? v मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज मिरर से कितना दूर है। और f मतलब क्या? फोकल लेंथ, मतलब क्या? फोकस मिरर से कितना दूर है, मिरर का फोकस मिरर से कितना दूर है। तो दीस आर द थ्री डिस्टेंसेस। अभी ये लास्ट पॉइंट है ऑफ द साइन कन्वेंशंस। अभी अगला पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है साइन कन्वेंशंस का, और वो पॉइंट क्या है? दिस इज अबाउट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। द हाइट, और इसे साइज भी कहते हैं कुछ लोग। द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड by hi। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय hi। अभी देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ जगहों पर इट इज डिनोटेड बाय h1, कुछ जगहों पर इसे h1 ऐसा भी डिनोट किया गया है, और बहुत सारी जगहों पर मैक्सिमम टेक्स्ट बुक में ऐसा hi ऐसा डिनोट किया हुआ है, ठीक है? इन द मैक्सिमम टेक्स्ट बुक इट इज डिनोटेड एज hi, ठीक है? डिनोटेड बाय hi, ठीक है ना? और h1 ऐसा भी लिख के रखता हूं मैं, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय hi। इसका मतलब क्या है? देखो ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, इस हाइट को किस लेटर से डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज डिनोटेड बाय hr यार, एक्सट्रीमली सॉरी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट के लिए o है, एक्सट्रीमली सॉरी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ho, सॉरी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ho, एक्सट्रीमली सॉरी। Height of the object is denoted by ho, and height of image is denoted by hi। Height of the image is denoted by hi। तो ये यहाँ पे देखो, ये हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो होगा, उसे क्या कहेंगे? hi कहेंगे। तो देखिए किसी भी रे डायग्राम में या किसी भी सम में, अभी देखो किसी भी इन एनी सम एसोसिएटेड विद मिरर्स, मिरर से एसोसिएटेड किसी भी सम में ये पांच चीजें होंगी, ठीक है? क्या क्या होगा? u, v, f, ho एंड hi, ठीक है ना? ये पांच चीजें होंगी, ठीक है ना? These are the five things which you will find in every sum associated with the type। तो ये हो गया, देखो ये जो पांच पॉइंट्स है, ठीक है ना? ये जो पांच पॉइंट्स है, these 5 points are called as sign conventions related to mirror, ठीक है? और इसके साथ में एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना? ये डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एरोज दिखाना जरूरी होता है, जैसे ये डायरेक्शन में एक एरो दिखाओ और उस डायरेक्शन में पॉजिटिव दिखाओ, क्योंकि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन आर कंसीडर्ड पॉजिटिव। ये डायरेक्शन में एक एरो दिखाओ, यहाँ पे नेगेटिव लिखो, सिंस द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन आर कंसीडर्ड नेगेटिव। यहाँ पे एक ऐसा एरो दिखाओ और यहाँ पे पॉजिटिव लिखो, सिंस हाइट मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर कंसीडर्ड पॉजिटिव। और यहाँ पे एक एरो दिखाओ और यहाँ पे नेगेटिव लिखो, सिंस द हाइट मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर। तो ये पांचों पॉइंट्स और साथ में ये डायग्राम, दिस इज अबाउट साइन कन्वेंशंस रिलेटेड टू मिरर। इसके बाद में हम लोग देखेंगे दो फॉर्मूलाज, ठीक है ना? आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सी 2 फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज के बाद में हम लोग एक सम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला देखेंगे, और उसकी मदद से हम लोग मिरर से एसोसिएटेड कुछ सम्स करेंगे। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ 3 सम्स लिख के रखे हैं, ठीक है? ये एनसीईआरटी की किताब में से 3 अनसॉल्व्ड सम है। आप कोई भी सम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके एंड द मेथड दैट आई एम गोइंग टू यूज, उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी सम आसानी से कर सकते हो, ठीक है? तो ये 3 मैंने एग्जांपल के तौर पर लिए हैं, लेकिन आप कोई भी सम बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन सॉल्व एनी सम एसोसिएटेड विद द मिरर। मिरर से एसोसिएटेड कोई भी सम आप कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, ठीक है? तो मिरर फॉर्मूला ऐसा है 1 लेकिन कुछ चीजें साइन कन्वेंशंस मैंने जब सिखाए तो कुछ चीजें, एक दो चीजें रह गई थी, वो एक दो चीजें मैं पहले बता देता हूं कि ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है? अभी हम सबको पता है कि कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, इसका फोकस होता है यहां पर सामने, ठीक है? और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर, इसका फोकस यहां पे होता है नीचे, ठीक है? तो ऑब्वियसली अभी देखो ना, focal length of a convex mirror is on the left hand side, sorry, focal length of a concave mirror,
कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और उस वजह से फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज नेगेटिव क्योंकि डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर कंसीडर्ड नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? बिकॉज इट इज ऑन द राइट हैंड साइड एंड डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑन द राइट हैंड साइड आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड देयरफॉर कॉन्वेक्स मिरर का ये जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। तो ये एक चीज है जो साइन कन्वेंशंस बताते वक्त छूट गई थी, तो ये भी हमने अभी कवर कर लिया। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। दिस इज तो इसको हम 6 पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं साइन कन्वेंशंस में कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेयरएज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी हमारे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं एंड द मेन टॉपिक टुडे इज मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला। अभी मिरर फार्मूला क्या है? मैं यहाँ पे बोर्ड पर मिरर फार्मूला लिखता हूँ। मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अभी ये फार्मूला हमें क्या देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये फार्मूला हमें क्या देता है? ठीक है ना, तो ये फार्मूला की मदद से अगर हमें u और v पता है, हम किसी भी मिरर का फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके यूज को देखते हैं एक तरह से कि जैसे समझो एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है, इस मिरर का फोकल लेंथ क्या है मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये मिरर मैंने खरीदा लेकिन इसका फोकल लेंथ क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, और मैंने क्या किया पता है, इस मिरर के सामने कुछ एक डिस्टेंस पर u इतने डिस्टेंस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा और इसका इमेज समझो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, v इतने डिस्टेंस पर उसका इमेज फॉर्म हुआ है। तो मुझे u पता है और v पता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है ये मुझे पता है और उसका इमेज कहाँ पर एग्जैक्टली फॉर्म हो रहा है वो मुझे पता है। ठीक है ना, u कहाँ पर है और v कहाँ पर है ये मुझे पता है। तो इन दोनों की मदद से बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला u पता है और v पता है, u और v की मदद से आई कैन फाइंड आउट v। ठीक है, इस तरह से ये काम में आ सकता है। या फिर समझो कि एक आपको मिरर दिया हुआ है। ठीक है, इसका इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ कि एक आपको मिरर दिया हुआ है और एक आपको समझो एक मिरर दिया हुआ है और उसका फोकल लेंथ क्या है वो बताया है। ठीक है ना, आपको एक मिरर दिया है और इसका फोकल लेंथ बताया है और आपको रे डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है। इसका फोकल लेंथ कहाँ पर है आपको पता है, इसका f का वैल्यू पता है। ठीक है ना, इसका फोकल लेंथ कितना है ये आपको पता है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ पता है और अगर किसी ने आपको बोला कि एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा, एक ऑब्जेक्ट को इतने डिस्टेंस पर प्लेस किया, मतलब आपको u पता है लेकिन यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते। और ऐसे ही बता दो कि इसका इमेज है वो कितनी दूरी पर फॉर्म होगा, एट व्हाट डिस्टेंस द इमेज विल गेट फॉर्म। तो विदाउट ड्राइंग द रे डायग्राम वी कैन फाइंड आउट एट व्हाट डिस्टेंस मिरर से कितना दूरी पर इसका इमेज है वो फॉर्म होगा। ये हम लोग बाय यूजिंग दिस फार्मूला डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस फार्मूला का इस्तेमाल है, दिस इज कॉल्ड एज द मिरर फार्मूला। द नेक्स्ट फार्मूला इज मैग्निफिकेशन फार्मूला। मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या है? hi/ho इज इक्वल टू -v/u। ये दूसरा फार्मूला है। ठीक है ना, दिस इज द सेकंड फार्मूला, hi/ho इज इक्वल टू -v/u। तो अभी एक ध्यान दो आप लोग। ठीक है ना, मैं एक राज बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, किसी भी मिरर से रिलेटेड सम को कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी मिरर से एसोसिएटेड सम या लेंस से एसोसिएटेड भी सम अगर आया आपको, ठीक है ना, लाइट के चैप्टर में मिरर से एसोसिएटेड सम होते हैं, लेंस से एसोसिएटेड सम होते हैं, और ऐसा कोई भी सम आए तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है ना, सम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी सम में इतना ही काम होता है। ठीक है, सम में होता है u v f ho एंड hi, u v f ho hi। ठीक है, u v f ho एंड hi। ओके, तो u v f ho और hi ये 5 चीजों में से किसी भी सम में आपको 3 चीजें दी हुई होंगी, इसमें से 3 चीजें दी हुई होंगी और बची हुई 2 चीजें निकालनी होंगी। ठीक है, इधर आपको u v और f दिया होगा या फिर आपको u v और ho दिया होगा या u v और hi दिया होगा। कोई भी 3 चीजें दी होंगी और 2 चीजें निकालनी होगी और ये 2 चीजें निकालने के लिए आपके पास 2 फार्मूलाज भी अवेलेबल है। खत्म, इतना ही काम आपको करना है। लेकिन अभी ये u v f ho hi के वैल्यूज के साथ में आपको साइन कन्वेंशंस का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि u का वैल्यू, v का वैल्यू, f का वैल्यू, ho का वैल्यू, hi का वैल्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एक बात मैं हमेशा के लिए बता देता हूँ, u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। u का वैल्यू हमेशा नेगेटिव क्यों होता है, इसके लिए मैं आपको कुछ साइन कन्वेंशंस याद दिलाता हूँ। जैसे हम लोग ने एक साइन कन्वेंशन सीखा था कि
ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखो दो साइड कन्वेंशन का कॉम्बिनेशन है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं और डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मेजर्ड डिस्टेंसेस हमेशा नेगेटिव होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही प्लेस करेंगे और लेफ्ट में मेजर किए हुए डिस्टेंसेस अगर नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा ही नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, v का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है या कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर इमेज है वो, अगर इमेज मिरर के ये साइड में लेफ्ट में फॉर्म हुआ तो v का वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगा, और अगर इमेज ये साइड फॉर्म हुआ तो v का वैल्यू है पॉजिटिव हो सकता है। f का वैल्यू, f की वैल्यू के बारे में अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया है, ठीक है, वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ f। f के वैल्यू के बारे में क्या है कि f is positive when the mirror is convex। अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो f पॉजिटिव होगा, अगर मिरर कॉनकेव है तो f का वैल्यू है वो नेगेटिव है। ये जस्ट अभी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। और ho का वैल्यू, ho मतलब क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्लेस करते वक्त हम लोग हमेशा सीधा प्लेस करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सीधा होता है तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और इमेज का हाइट ऑफ द इमेज, hi का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर इमेज सीधा फॉर्म हो रहा है, अगर इमेज सीधा फॉर्म हो रहा है तो hi का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अगर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है तो hi का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द सम। और इतने का इस्तेमाल करके, इतने बेसिक्स का इस्तेमाल करके हम कोई भी सम है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला सम सॉल्व करना, पहला सम बहुत आसान है, ठीक है। अभी देखो मैं इसी का सिर्फ इस्तेमाल करके, बाय यूजिंग ओनली दिस पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व अ सम। अभी देखो ये पांच गिवन डेटा और इसके साथ में यूज करेंगे हम लोग ये दो फार्मूलाज। विद दीस 5 डेटा एंड दीस 2 फार्मूलाज एनी सम ऑफ द लाइन कैन बी सॉल्व। लेकिन इसमें जरूरी ये बात ये है कि आपको समझना पड़ेगा फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू अंडरस्टैंड गिवन डेटा क्या है, मतलब कौन सा u है कौन सा v है, ये आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाइंग द डेटा इज इंपॉर्टेंट इन दिस सम्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है। इट इज बेस्ड ऑन ओनली अ सिंगल फार्मूला। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है वो मिरर से, मैं अभी डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं जैसे कैसे होगा ये डायग्राम। एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस होगा, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो यहां पे देखो मुझे मिल रहा है u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये -10 ही होगा, क्यों? क्योंकि क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी रुको, अभी और एक जानकारी क्या है, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। अभी कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ पे प्लस साइन ऐसे ही लिख देता हूँ। आगे बोला है उन्होंने और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। इसका साइन क्या इस्तेमाल किया मैंने? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड इट्स पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब हमें v फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान सा, इसमें h और hi का कुछ लेन देन नहीं, क्योंकि h और hi के बारे में उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। तो h और hi के बारे में हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे इतनी छोटी सी जगह पर मैं सॉल्व करता हूँ। आई विल नॉट डू द कैलकुलेशन पार्ट, मैं इसमें कैलकुलेशन पार्ट है वो नहीं करूँगा। कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको करना है, मैं सिर्फ इसका आंसर जैसे लिखूंगा। वी आर गोइंग टू यूज द फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसे वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। 1/v, v का वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है -10 इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू कितना है 50, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं ऐसा होगा 1/v इज इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू अगर उधर चला जाए तो क्या होगा, इट विल बिकम 1/50 और ये -1/10 है, ये वो साइड जाके क्या होगा, इट विल बिकम +1/10, ठीक है। अभी यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। ये आगे का कैलकुलेशन मैं इसके आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है ना। यू हैव टू डू द कैलकुलेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ v। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखो, यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, आफ्टर एडिंग यू विल गेट अ सर्टेन आंसर, लेकिन वो आंसर किसका होगा, 1/v का होगा। उसका जब इन्वर्स करोगे, ठीक है ना, उसका जब इन्वर्स करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। तो मैं इस सम को यहीं तक छोड़ देता हूं और आगे का सम है वो
आपके ऊपर रखता हूं कि आप उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट सम, नाउ विल टर्न टू द सेकंड सम। अभी सेकंड सम के लिए जाते हैं। सेकंड सम में रीड करता हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। और आगे हमने डैश किया है, लेकिन आगे सवाल क्या है, यू हैव टू गेट द रिमेनिंग वैल्यूज। जैसे तीन वैल्यूज दिए हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है और फोकल लेंथ दिया है, लेंस मिरर का। तो बाकी का जो दो वैल्यूज है वो हमें फाइंड आउट करना है। बाकी का दो वैल्यूज मतलब यू हैव टू गेट द v और hi, v और hi का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सम की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो मैं इसमें कुछ भी नहीं बदलाव कर रहा हूं, आई एम नॉट चेंजिंग एट ऑल, ठीक है ना, बिल्कुल बदलाव नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, जैसे है वैसे ही रखना, ठीक है। तो अभी सम बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 7 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। आगे क्या बोला है उन्होंने, इट इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। वो कहां पर रखा है, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर। इसको रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 27 सेंटीमीटर। मिरर से कितना दूर है वो 27 सेंटीमीटर, मतलब u कितना है -27 सेंटीमीटर। एंड मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर है, और उसका फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर। सिंस द मिरर इज कॉन्केव, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, एंड देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर एट -18 सेंटीमीटर। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर -18 क्यों, क्योंकि सिंस द मिरर इज कॉन्केव। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमें बचे हुए दो वैल्यूज, मतलब v मतलब इमेज कितना दूर फॉर्म हो रहा है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, v और हाइट ऑफ द इमेज hi, ये भी फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है, और ये बहुत आसान है। ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो फार्मूलाज है, ठीक है ना। फर्स्ट वी विल यूज u है हमारे पास, f है, और v फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज द मिरर फार्मूला व्हिच इज 1/v। v का वैल्यू मुझे नहीं पता है, प्लस 1/u व्हिच इज इक्वल टू 1/-27 इज इक्वल टू 1/f व्हिच इज इक्वल टू 1/-18। अभी देखो ना, ये -1/21 वो साइड भेज दिया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/, अभी देखो ये -1/18 है, और ये 1/27 ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं ऐसे लिखता हूं 1/27 - 1/18। इसको आगे आप सॉल्व करो, गेट द वैल्यू ऑफ v, आपको v का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी एक बार v का वैल्यू मिल गया तो फिर अभी हमें निकालना है hi का वैल्यू। ये भी बहुत आसान होगा। इसके लिए भी हमारे पास फार्मूला है, वी हैव द फार्मूला hi डिवाइड बाय ho, hi डिवाइड बाय ho। ho का वैल्यू कितना है 7 इज इक्वल टू माइनस v का वैल्यू हमें ऊपर के पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। विल गेट द वैल्यू ऑफ v डिवाइड बाय u का वैल्यू कितना है -27, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस साइन कैंसिल होगा। उसके बाद में v का वैल्यू जो भी होगा उसके हिसाब से आप उसको डिसाइड करो, ठीक है ना। v का वैल्यू जो भी होगा उसके बाद उसके हिसाब से आप उसको डिसाइड करो, एंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इसका भी कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। बाय यूजिंग दिस फार्मूला, अभी इसमें v का वैल्यू ऊपर जो भी फाइंड आउट होगा वो पुट करो एंड गेट द आंसर फॉर hi का वैल्यू को कैलकुलेट करो, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड सम, एंड इन द सिमिलर मैनर यू कैन सॉल्व द थर्ड सम आल्सो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन हाइट लेंथ, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट देखो। थर्ड सम के लिए भी मैं ये सब लिख देता हूं, ये आप कर देता हूं, पॉज करके इसको देख सकते हैं पॉज ऑफिस। यहां पे थर्ड सम में भी देखो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। और कहां पे रखा है, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब u कितना है -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट। इसके बाद में उन्होंने पूछा है, सॉरी उसके आगे और उन्होंने कुछ बोला है कि इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मतलब जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर। अभी देखो हमें पता है कि फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ये जो वैल्यू है वो +15 ही होगा। क्यों +15 होगा, बिकॉज़ इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ वो हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो अभी देखो ये तीन डेटा मिल गया। अभी देखो ना, आपके पास u है, आपके पास f है, u और f
की मदद से आप v कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। और एक बार v मिल गया तो आपके पास HO भी है, HO है, v है, u है। बाय यूजिंग दीस थ्री डेटा यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ HI। तो ये दोनों चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यू हैव टू सॉल्व दीस थ्री सम्स इन द होमवर्क, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज अबाउट द सम्स एसोसिएटेड विद द मिरर। तो इस तरह से हम मिरर का पार्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया। वी हैव फिनिश्ड द एंटायर मिरर पार्ट। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का, ये 9 स्टैंडर्ड था और कुछ स्टैंडर्ड्स में ये 10 स्टैंडर्ड, कुछ टेक्स्ट बुक में ये 10 स्टैंडर्ड का पार्ट भी खत्म करता है। अभी इसके आगे हम लोग मिरर्स का पार्ट खत्म हो गया, मतलब हमने अभी रिफ्लेक्शन पूरी तरह से खत्म कर दिया। वी हैव फिनिश्ड रिफ्लेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट व्हिच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द नेक्स्ट पार्ट।